गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैसलेट डीआई। इसमें मैं आपको कैसलेट डीआई सॉल्व करवाऊंगा, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे, तो अच्छे से तैयार रहना आप। ठीक है, कैसलेट डीआई मैंने आपको पहले भी करवाई थी, प्रोबेबिलिटी में भी करवाई थी। ठीक है, और एक बार बोट एंड स्ट्रीम में भी आई थी हमारे, तो वो भी आपको करवाई थी। तो अब देखते हैं कैसलेट डीआई। ये बेसिक कैसलेट डीआई है। कैसलेट डीआई के दो पार्ट हैं, एक बेसिक, सॉरी दो नहीं तीन पार्ट हैं। एक बेसिक, दूसरा वेन डायग्राम बेस्ड, और तीसरा है आपका अर्थमेटिक बेस्ड। ठीक है, तो अर्थमेटिक बेस्ड तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर में कवर होगा। यहाँ हम अपना बेसिक और वेन डायग्राम बेस्ड देखेंगे। तो फर्स्ट डीआई देखें। वो कह रहे हैं अंशु ने बॉबी और चंदन को उतने पेन दिए जितने कि उन दोनों में से प्रत्येक के पास पहले से मौजूद थे। इसका मतलब है, जैसे कि मैं अंशु हूँ, आप बॉबी और चंदन हो, तो मैंने आपको उतने पेन दिए जितने कि आपके पास पहले से मौजूद थे। इसका मतलब अब आपके पास पेनों की संख्या क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है। इसका ये मीनिंग है। ठीक है, मान लो आपके पास 5 पेन थे, तो मैंने आपको 5 और दे दिए। ठीक है, इसके बाद का मतलब ऐसा करने के बाद चंदन ने अंशु और बॉबी को उतने पेन दिए जितने कि उनके पास पहले से मौजूद थे। अब चंदन बांट रहा है, पहले अंशु बांट रहा था। ठीक है, अब प्रत्येक के पास पेनों की संख्या बराबर है। अब मतलब पहले अंशु ने बांटा, फिर चंदन ने बांटा, अब उनके पास सबके पास इक्वल पेन है, और पेनों की कुल संख्या क्या है, 72। तो देखो, यहाँ पर आपका यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन लास्ट से। तो पहले हम लिख लेते हैं अंशु, बॉबी, चंदन। टोटल है हमारे पास 72। लास्ट लाइन कंप्लीट होगी, उससे जस्ट पहले लिखा है सबके पास पेनों की संख्या इक्वल होगी। तो 72 को 3% में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। 24। तो ऐसा कब हुआ था, 24 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ऐसा तब हुआ था जब चंदन ने पेन बांटे थे। तो चंदन के बांटने के बाद ऐसा हुआ, तो इससे पहले तो चंदन ने पेन कितने बांटे थे, जितने इनके पास पहले से थे। मतलब अब 24 है, कब, जब चंदन ने दिए थे। तो पहले कितने रहे होंगे, 12। इसके पास भी 12। टोटल पेन 72 थे, 12 और 12 24, बचे कितने, 48। तो चंदन के पास कितने थे, 48। ठीक है, तो लास्ट में क्या, पेनों की संख्या इक्वल है, तो ये रहा 24। ऐसा तब था जब चंदन ने पेन बांटे। अब चंदन ने वापिस मांग लिए, तो वो कितना वापिस करेंगे, हाफ हाफ। मान लो मेरे पास 5 पेन थे, 5 और चंदन ने दे दिए, 10 पेन हो गए। पर चंदन ने कहा मुझे मेरे पेन वापिस करो, तो जितने मेरे पास है मैं उसका आधा वापिस कर दूंगा। तो 24 थे, 12 इसने दे दिए, 12 इसने दे दिए, चंदन के पास हो गया 48, उनके पास 12। अब ये स्टेप कब आया था, जब अंशु ने बांटा था। अब अंशु कह रहा मुझे पेन वापिस करो, तो बॉबी ने पास 12 है, तो कितने रह गए, 6। इसके पास 48 है, कितने रह गए, 24। 24 और थे 30, टोटल 72 थे। तो इसके पास कितने होंगे, 42। ये बिल्कुल स्टार्टिंग कंडीशन आ गई। तो बस अब आपसे जो भी पूछेगा आपके आंसर आ जाएंगे। ये आपका आ गया स्टार्ट। वो पूछेगा शुरू में अंशु के पास कितने पेन थे, 42। बॉबी के पास 6, चंदन के पास 24। तो जल्दी से वाई प्रेस कर दें अगर ये डीआई कंप्लीट है तो। बहुत बढ़िया डीआई है। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से चलोगे तो दिक्कत आएगी, उल्टा चलोगे तो डीआई इजीली सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट। 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ ने परीक्षा दी और उनके प्राप्तांक निम्न प्रकार है। तो 6 विद्यार्थी जो पेपर दे रहे हैं, उनके मार्क्स कुछ इस तरह से डिफाइन है। नहीं मनप्रीत, हर केस में उल्टा नहीं करना। आपको जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता लगेगा कि कहाँ रिवर्स से शुरू करना है, कहाँ शुरू से करना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है लास्ट से करना है। लॉजिक कहाँ से मिल रहा है, लास्ट से लॉजिक मिल रहा है। टोटल पेन इसने बताए थे 72 है, लास्ट में कहा है इक्वल है, तो हमने इसे रिवर्स प्रोसेस लगा लिया। ठीक है,
पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लास्ट से चलेगा। फिर अधिकतम नंबर 20 है, मतलब जो परीक्षा है वो मैक्सिमम 20 मार्क्स की है। ए से दुगने अंक ई ने प्राप्त किए, तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, तो ए से दुगने अंक, अगर ए को 1 अंक मिला तो ई को 2 अंक मिले। ए ने सी से 1.5 गुना अंक प्राप्त किए, ए ने सी का 1.5 गुना, तो आप क्या लिखोगे, ए सी का 1.5 गुना, तो सी कितना आ जाएगा, 2/3। तो सी कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, फिर ई द्वारा प्राप्तांक का 1/3 बी ने प्राप्त किया, तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इस तरह से फ्रैक्शन में आ जाए तो उस टाइम एलसीएम ले लिया करो। अब ध्यान रखना, ये सिंगल लाइन में क्यों चल रहे हैं, ए का लिंक ई से है, ए का लिंक सी से है, तो इसलिए दोनों कॉमन है, एक ही रेशो का पार्ट है। अगर ए का लिंक ई से होता, बी का लिंक सी से होता, तो ये एक रेशो ना होता, फिर दो डिफरेंट डिफरेंट रेशो बन जाते, तब मैं इनको अलग तरीके से लिखता। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद ई द्वारा प्राप्तांक का 1/3 बी ने प्राप्त किया, तो ई ने कितने मिले, 6, 6 का 1/3 2, जो बी ने प्राप्त किया। तो एक ही रेशो का पार्ट चल रहा है, इसलिए एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। सी से दुगने अंक डी ने प्राप्त किए, सी से दुगने, 2 का दुगना 4, डी ने। एफ ने ए से 6 अंक अधिक किए, अब देखो ए ने 3, तो यह 9 मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगी, ये रेशो है और वो अंक की बात कर रहा है। अब के लगा दो, जल्दी से वाई प्रेस कर दें अगर यहाँ तक कंप्लीट है तो। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आएंगे, 6 + 9 और 3k + 6। ए से 6 अंक ज्यादा, ए के 3k हैं, +6। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है ए ने एफ ने 6 अंक, ए से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, मतलब एफ कक्षा का टॉपर नहीं है। ठीक है, तो ये हिंट होते हैं। तो हम देखें, एक बार इस रेशो को दोबारा बनाते हैं। फर्स्ट लाइन में कहा है ए से दुगने अंक ई ने प्राप्त किए, तो अगर ए को 1 मिला तो ई को 2 मिला। ए ने सी से 1.5 गुना, तो ए ने, ए को मतलब 1, सी का 1.5 गुना, 1 से 1/2 कितना होता है, 3/2। तो यहाँ से सी की वैल्यू 2/3 आई, ये आ गया। अभी भिन्न में आ गया तो मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। फिर ई द्वारा प्राप्तांक का 1/3 बी ने, ई को 6 मिले थे, इसका 1/3 2 बी को। फिर सी से दुगने डी ने, सी को 2 थे, उसका दुगना 4। फिर एफ ने ए से 6 अंक अधिक, देखो ये अंक है और ये रेशो था, 3 2 2 4 6, ये रेशो था, तो मैं डायरेक्टली 6 ऐड नहीं कर सकता, तो मैंने सबके आगे के लगाया, और ए को 3k मिले, तो एफ को उससे 6 अंक ज्यादा मिले, तो +6 कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद एफ कक्षा का सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, एफ टॉपर नहीं है, सभी अंक पूर्णांक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हिंट है बहुत बड़ा। सभी अंक पूर्णांक है, मतलब किसी को भी मार्क्स दशमलव में नहीं मिले। ठीक है, किसी के भी मार्क्स डेसिमल में नहीं है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब के का मान क्या हो, इंटीजर वैल्यू हो। तो मैंने के को क्या ले लिया, 1, तभी ऐसा पॉसिबल है। मिनिमम के की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 2 4 6 9। अब आप देखें एफ कक्षा का टॉपर आ रहा है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया। फिर मैंने के को 2 लिया, 6 2 दूनी 4 4 8 12 2 3 6 और 6 12। एफ और ई बराबर हो गए, एफ फिर कक्षा का टॉपर हो गया, कट हो गया। फिर मैंने के को 3 लिया, ये आ जाएगा 9 6 6 12 18 और 3 3 9 और 6 15, ये आ गया। अब
F कक्षा का टॉपर नहीं है, किसी के भी अंक पूर्णांक में नहीं है, परीक्षा मैक्सिमम 20 अंकों की थी, तो मैंने अब k इक्वल टू 4 लिया। जब मैं k इक्वल टू 4 लिखूंगा तो यहाँ आ जाएगा 12, 8, 8, 16, 24 और 12 और 6 18। तो ई के जो मार्क्स है 20 से ऊपर चले गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये भी कट गया। तो ये केस ट्रू है, तो ये आपके आ गए मार्क्स। ए को 9 अंक मिले, बी को 6, सी को 6, डी को 12, ई को 18, एफ को 15। जल्दी से वाई प्रेस कर दें अगर डी आई कंप्लीट है तो। पूर्णांक का मतलब था दशमलव में नहीं है, तो दशमलव में नहीं होंगे, कब नहीं होंगे, जब के की वैल्यू क्या आएगी, 1 से शुरू होगी। और एफ कक्षा का टॉपर भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, पूर्णांक मतलब परफेक्ट वैल्यू, दशमलव में ना हो, डेसिमल में ना आए, इंटीजर। कैसी लगी डीआई की क्लास, बता रहे। एक बार बढ़िया चल रही है क्लास, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, बिल्कुल छोटी छोटी डीआई से। चलो अच्छी बात है, आपको क्लास सबको अच्छी लगी। ठीक है, जुड़े रहोगे तो देखो सिलेक्शन श्योर है, गारंटी के साथ आप लोगों का सिलेक्शन होगा, बस जुड़े रहना, इधर उधर मत जाना। नेक्स्ट देखें, चार संगठन, अर्थात देखो मैंने 2 डीए करवा दी, 3, इसके बाद एक और है, 4 डीए रखी हुई है मैंने आज की क्लास में। 4 संगठन अर्थात 1 2 3 4 हैं। पहले तीनों संगठनों में कर्मचारियों की कुल संख्या समान है, जो कि 12 है। ठीक है, तो 4 संगठन बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4। ये कह रहा है पहले 3 संगठनों में कर्मचारियों की संख्या इक्वल है, तो ये टोटल आ गया। इसमें 12 कर्मचारी हैं, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। फिर सभी संगठनों में पुरुषों की संख्या बराबर है, अब मेल फीमेल आ गई, टोटल के बाद मेल फीमेल। सभी में पुरुषों की संख्या सेम है, पता नहीं कितनी है, आगे बढ़ते हैं। संगठन में कुल कर्मचारियों में से 50% महिलाएं हैं, तो जितने मेल है उतने फीमेल हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, टोटल मेल इक्वल टू टोटल फीमेल। उसके बाद सभी संगठनों में पुरुषों की कुल संख्या 32 है, तो यहाँ आ गया 32, यहाँ भी 32। पुरुषों की संख्या इसने कहा था सभी संगठनों में पुरुषों की संख्या बराबर है, 8 8 8 8 आ गया। अब टोटल 12 कर्मचारी हैं, 8 पुरुष हैं, 4 महिलाएं, 4 महिलाएं, 4 महिलाएं। टोटल महिलाएं 32 हैं, 4 4 8 4 12, यहाँ आ गई 20, 20 और 8 28, यहाँ टोटल कर्मचारी 28। ये आपकी टेबल कंप्लीट होगी। अब आगे जो भी क्वेश्चन है कि संगठन 1 के पुरुष 2 का कितना परसेंट है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, आगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तक कंप्लीट है तो वाई प्रेस कर दें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल की डी करवा रहा हूँ मैं आपको, भी धीरे धीरे लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार दोबारा देख लो। ठीक है, तो 4 संगठन थे, 1 2 3 4। फिर इसने क्या कहा था, पहले 3 में कर्मचारियों की संख्या, वर्ड ध्यान से पढ़ने हैं, कर्मचारी मतलब टोटल, मेल फीमेल मेंशन किया, 12 12 12। ये आपके रिसेंट एग्जाम में आई हुई डी है, एग्जाम में बहुत टिपिकल लगती है बच्चों को, अभी इजी लग रही है बस। ठीक है, एग्जाम में पता नहीं लगता कौन किसके बराबर है। उसके बाद का सभी संगठनों में पुरुषों की संख्या सेम है, ऐसा कहे ना उस टाइम लिख लिया करो, जैसे मैंने पहले सोल्व किया तो मैंने लिखा नहीं था, तो आप यहाँ लिख लिया करो 1 1 1 1, जिससे पता लगे सारे सेम हैं। उसके बाद संगठन में कुल कर्मचारियों का 50% महिलाएं हैं, तो 50% महिलाएं तो 50% पुरुष होंगे, सभी पुरुष सेम है, तो यहाँ 4 पुरुष आ रहे हैं, तो यहाँ 4 महिलाएं होंगी। ठीक है, उसके बाद
सभी संगठनों में पुरुषों की संख्या 32 है, तो 4 यूनिट किसके बराबर है? 32 के। तो 1 यूनिट 8, 8, 8, 8, तो ये भी 32 आ गया। अब डेटा फिल करना था बस। 12 में से 8, 4 बच गए, 12 टोटल 32 है, यहाँ 20 बच गया, और 20 और 8 28 हो गया। ठीक है, तो मैंने 0 लेवल से शुरू किया, बेसिक से। ज़्यादा हार्ड मैंने डी अभी कोई पिक नहीं की, बट ये ना तो इजी है ना हार्ड है, ये एक तरह से मॉडरेट लेवल है। एग्जाम प्रेशर में थोड़ी सी हार्ड लगती है ये। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट कह रहा है, एक वार्षिक कार्यक्रम में 504 बच्चों ने भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात है 5:3। तो पहले गर्ल्स है, फिर बॉयज है, रेशो थोड़ा ध्यान से रखना। और टेबल में हमेशा पहले बॉयज लिखना, बाद में गर्ल्स, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में पहले बॉयज लिखा होता है, बाद में गर्ल्स। तो आप भी उसी पैटर्न पे चलो। ठीक है, और टोटल कितने बताए हैं? 504। किस रेशो में बांटना है? 8, बॉयज है 3, और बाद में है 5। तो 8 6 48, 8 तिया 24, तो 9 8 1, ये बॉयज आ गए। गर्ल्स आ जाएंगी 5 3 15, और 315, ये गर्ल्स आ गई। उसके बाद कुल लड़कियों में से 20% नृत्य में भाग लेती हैं। 20% का मतलब 5 से भाग करना है। तो नृत्य का है डांस, ये नृत्य आ गया डांस, तो 5 से भाग कर दें। 6 5 30, और ये 63। ठीक है, तो कुल लड़कियों में से 20% नृत्य में भाग लेती हैं, और शेष लड़कियों ने एकल गान, समूह और नाटक में इस अनुपात में भाग लिया। तो पहले नाम लिख लो। एकल गान मतलब सोलो सॉन्ग, समूह डांस मतलब ग्रुप डांस, और नाटक मतलब नौटंकी जो रोज करते हैं हम, ड्रामा। चाहे वो सब्जी की बात हो, खाना बना हो उस टाइम हो, चाहे कहीं मार्केट में काम जाना हो, तो ड्रामा रेगुलर करते ही हैं। ठीक है, तो इसने कहा है यहाँ पर शेष लड़कियां, तो पहले शेष निकालते हैं। 315 में से 63 हटा दो पहले। 5 में 3 घटाए 2, 31 में से 6 घटाए 25, 252। अब 252 को बांटना है 2 3 4, 2 3 5 और 4 9, फिर 2 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 4 से। तो 9 दूनी 18, 8 नी 72, 28 दूना 56, फिर 28 तिया 84, 28 चौका 8 चौका 32, और 112, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद कुल लड़कों के 2/3 ने समूह गान में भाग लिया। कुल लड़कों का 2/3, 189 का 2/3, ये आ जाएगा 6 3 126। और कहाँ गए हैं ये? समूह गान, ग्रुप सॉन्ग। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, समूह गान लिखा है ऊपर, हाँ ऊपर भी सॉरी समूह गान था ना। सोलो ग्रुप सॉन्ग आएगा, ग्रुप डांस नहीं है, यहाँ ग्रुप सॉन्ग आएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 126। उसके बाद शेष लड़कों ने एकल गान और नृत्य में, शेष लड़के कितने बचे हैं? 63 बच के। तो 9 से भाग, गुना 4 से, गुना 5 से। 7 7 चौका 28, 7 पंजे 35। पहले नाम है एकल गान 28 में। उसके बाद है नृत्य डांस में, 7 पंजे 35। और ड्रामा में कोई नहीं है, क्योंकि बॉयज ड्रामा नहीं करते। यहाँ 0। ये हमारी होगी टेबल कंप्लीट। ये डीए कंप्लीट है, तो जल्दी से वाई प्रेस करें। इनके क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है। इसके अलावा कुछ डीए बीच में मैंने पेंडिंग छोड़ी हुई है, जो आपकी बुक अपलोड की है, आप वहां से करें। ठीक है, और जिसको भी नहीं पता कि बुक कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, तो मुझे 9050754566 पर कॉल भी कर सकता है, और व्हाट्सएप मैसेज करके भी
पूछ सकता है कि सर बुक को कैसे एक्सेस करें, वीडियो लेक्चर्स को, पीडीएफ फाइल को एक्सेस करें, इस कोर्स को कैसे बाई करें, वो सारी चीज़ें मुझे इस नंबर पर पूछ सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू। इसके बाद मिलते हैं कल। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कोई काम हो, कोई कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो इस कोर्स को बाई करने के लिए वीडियो के नीचे, यूट्यूब में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक दिया होगा। उस कोर्स के लिंक पर क्लिक करके आप कोर्स को बाई भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोर्स को बाई करने के बाद मुझे आप उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें। मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर, इस बैच के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको डेली लाइव क्लास का लिंक मिलता रहेगा। और इस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।